लोगों का ये किरदार हो, जिन लोगों की ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए, DGI SPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए। अपनी शनाख्त जो है उन्होंने तब्दील कर ली हुई है, वो पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। अगर आपने सियासत करनी है 100 दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत को और हमीयत को ना ललकारें। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बातें ना की जाएं, इनके सूबे में शहादतें होती हैं, ये जनाजों में नहीं जाते। जिन लोगों की ज़ुबान से शहदा महफूज नहीं, वो किस मुंह से शिकायत करते हैं? जब ऐसी ज़ुबान किसी फर्द और इदारे के खिलाफ बोली जाएगी तो जवाब आना फितरी है। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? इनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन अनासर से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। PTI की मुल्क से बाहर और यहाँ पर मौजूद क़यादत मिलकर खेल रहे हैं। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। जंग के दौरान हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी खाना कुछ लोगों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला ओवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फितने की हुकूमत रही। आज खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला ने सारी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर रखी। मौजूदा वज़ीर आला KPK की सारी मशीनरी लेकर अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाता है। गुजरात भी इक़्तिदार वालों का शहर रहा, लेकिन कोई तरक्याती काम ना हुआ। हरिपुर में शेर के हक में फैसले आने के पीछे नाअहली की बड़ी दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गुजरावाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा कि गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आज कोई ऐसी बात नहीं करता। मुझे रात को नींद नहीं आती कि कोई गरीब तालीम सेहत से महरूम ना रह जाए। पंजाब में 1,20,000 घर बना रहे हैं। वज़ीर आला ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में हुकूमती मंसूबों की तफसीलात भी बताई। बलूचिस्तान के इलाके सुर में कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए, पाकिस्तान का झंडा थाम लिया और रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और इनके साथियों ने असलहा आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी ने बयान में कहा कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा, इसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मरतबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। आज से 3 साल बाद अगले इंतखाबात में जो नताइज आएंगे वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से इंतहाई खुशकुन होंगे। पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा और पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। आइंदा इलेक्शन में नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में आएंगे। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का नारा बुलंद होगा। मुल्क में PML की हुकूमत दोबारा आएगी तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी अवाम की खिदमत की बदौलत मिली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब बोले, पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के कारनामे तारीख याद रखेगी। मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद हर पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई। नवाज शरीफ की रिवायत को मरियम नवाज बहुत आगे लेकर जाएंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह किया। बानी PTI से अब मुलाकातें नहीं होंगी। तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं
उन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया है। अब किसी भी इंतशारी, दहशतगर्द, इंतहा पसंद सोच रखने वाले से बात की गुंजाइश नहीं है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों को जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। बानी PTI ज़हनी मरीज और ज़ात का कैदी बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते हो क्या अपने आप को? तुम हो कौन? किसकी ज़बान बोल रहे हो? DGI SPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ज़हनी मरीज की बीमारी की अलामात पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत वरना आमरीत है और इसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं होती। पाक फौज या क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने तो अपने बेटों को बाहर मुल्क में रखा हुआ है, इन्हें खारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानियाँ बनाना। ज़हनी मरीज एक बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स इसे आगे फैलाते हैं। रॉ के अकाउंट ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है, अवाम से हंगामों को कहता है। जब भारत ने हमला किया तो ये होता, तो कशकोल लेकर चल पड़ता के आओ बात करते हैं। साहिब इख्तियार से अर्ज है, बानी की बहनों से मुलाकात ना रोकी जाए। बानी से मिलने जाएंगे तो क्या मौसम का हाल पूछेंगे? मुल्क, मशरत, जमहूरियत और इदारों पर बात करना सियासत ही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सबसे गुजारिश है बानी की बहनों पर सियासत न की जाए। मुलाकातों पर पाबंदी आनी हाथों का कहना गलत है। लोगों से आनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। एक तरफ गैर जिम्मेदाराना बयानात आए तो दूसरी जानिब भी रद्द-ए-अमल आता है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। अमरीकी सफ़ीर ने इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम सेहत ज़र शोबे की बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक ज़र मशीनरी और कम कार्बन फार्मिंग के फ़रोग के लिए सरमाकारी होगी। मंसूबे से दही घरानों की आमदन, ज़र पैदावार में इजाफे की तवक्को। फंड से खातीन को तरबियत और रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मराकज़ फजीलत कायम किए जाएंगे। पंजाब में वनलिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वनलिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। कव्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शादी हॉल की तरह फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। वनलिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने नई तैनात चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हलफ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखेल को भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों जजेस को लगाने की सिफारिश की थी।
PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़े बना रही है। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से इखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन का तकरीब से खिताब। बोले कि पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए ही बदल गए। झूठ बोल बोल कर मुल्क के खिलाफ बयानिया चलाया गया। पंजाब में हेलमेट पहनने की सख्ती पर शहरी हुकूमत के जुर्मानों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के हाथों पिसने लगे। हेलमेट ना पहनने पर भारी जुर्मानों और कैद की सज़ा का ऐलान होते ही पंजाब भर में हेलमेट नायाब। दस्तयाब हेलमेट्स की कीमतें मुनाफाखोरों ने कई गुना बढ़ा दी। लाहौर में शहरियों का कहना है कि सज़ा के ऐलान से पहले हुकूमत को हेलमेट की दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए थी। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हेलमेट की दुकानों पर शहरियों का रश। कीमतें ज़ायद होने पर बेशतर गरीब अफराद को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। शुमाली इलाका जात में पारा बदस्तूर नुकसान जमात से नीचे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम में दर्जा हरारत -11, चित्राल में -2, मालम जबल में सिफर रिकॉर्ड किया गया। केपी के मैदानी इलाकों में भी सुबह और रात के वक्त धुंध के डेरे बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -1, खल्लात में -2। पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहने का इम्कान। उधर कराची में मौसम मुतदल रहने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।